अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंहिंजो प्रोग्राम खेती सिरसेती सां जो मेज़बान कमाल लाशारी हाज़िर आहे। ज़राअत जे हवाले सां पंहिंजे केतिरनि ई प्रोग्रामनि में ख़ासि तौर ते पाणी जी खोट ज़राअत जा जेकी मसइला आहिनि उन ते डिस्कस कयो आहे। ऐं हिन वक़्तु मौजूदा सूरताल में न सिर्फ़ु दुनिया अंदरि पाकिस्तान में ऐं ज़ाहिर सिंध में उन हवाले सां ज़िक्र कजे त मौसमी तब्दीलियुनि जो ऐं ज़राअत ते असरु जेको आहे कहिड़ो असरु आहे, छा थिए पियो, छा वहे वापरे पियो, उन हवाले सां हुकूमतुनि कहिड़ा क़दम खयां आहिनि, आम हारी ताईं ज़मींदार ताईं मौसमी तब्दीलियुनि जे हवाले सां केतिरी ॼाण आहे, इन ते अॼोको प्रोग्राम थींदो। ऐं इन में असांजा अॼु महिमान आहिनि वली हैदर साहब, माहिर माहौलियात आहिनि ऐं MS आहिनि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जा। न सिर्फ़ु पाकिस्तान में सिंध में पर मुल्क खां ॿाहिरि बि केतिरनि ई फोरमनि ते पाण माहौलियात जे हवाले सां गेस्ट स्पीकर तौरु जेके आहिनि से उते पंहिंजा राया ॾिना आहिनि, गेस्ट स्पीकर तौरु पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु असां सां आहिनि हाकिम गुल महर साहब, कारकुन आहिनि पाण पाकिस्तान किसान मज़दूर तहरीक जा। ॿिन्ही महिमाननि खे वेलकम कयूं था। वली हैदर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं इन्वायरमेंट के हवाले से? अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो हमारा मुल्क, हमारी सिंध, हम कहाँ पर हैं? क्या हुकूमत कुछ कर रही है? क्या करना चाहिए? हमारे किसान को, हमारे मज़दूर को, हमारे आबादगार को मौसमी तब्दीलियों के हवाले से कोई पता है? बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया। और आपका ये सवाल आज बहुत अहम है और ये अब आने वाले चंद दहाइयों तक बहुत अहम रहेगा कि मौसमी तब्दीली के असरात देहातों में किसानों के ऊपर, जो कि जैसा आपने कहा कि हमारा इसके हवाले से क्या है, पाकिस्तान खुसूसन और सिंध, अभी आपने पिछले साल हमने एक्सपीरियंस किया है शदीद बारिशों का और सैलाब का। सही। ये जो गो कि ये सिलसिला इसका बलूचिस्तान और पंजाब में भी रहा, लेकिन हमारा सिंध सूबा इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और आपको पता है हज़ारों की तादाद में लोगों के घर तबाह हो गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई, खड़ी फसलें तबाह हो गई। और पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक के साथ मैं भी काम करता हूँ। हमने पाकिस्तान भर से कुछ दोस्तों के साथ एक यकजहती विज़िट का एहतमाम किया। घुटकी, खैरपुर, शिकारपुर ज़िलों में हम अपने KPK पंजाब के मेंबरान के साथ हम मुख्तलिफ़ ज़िलों में गए। हम वहाँ देख कर हमें बहुत दुख हुआ। आपने कहा कि हुकूमत क्या कर रही है, मुझे हुकूमत नाम की कोई चीज़ कहीं किसी ज़िले में नज़र नहीं आई। और जो सरकारी कैंप या NGOs के या आलमी इदारों के जो कैंप थे वो शहर के पास बड़ी सड़क के ऊपर था, जबकि लोग जो है देहातों में अंदर फंसे हुए थे। एक देहात, पूरा देहात डूब गया था शिकारपुर में। वहाँ जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़ानदान सड़क के ऊपर बैठा हुआ था और उस मेन रोड से वो मैक्सिमम 20 मिनट के फासले पे हो जाए, वहाँ कोई इमदाद के लिए पहुँचा नहीं था। सैकड़ों बच्चे वहाँ बीमार थे, वबाई अमराज वहाँ फैली हुई थी, जानवर बीमार थे। थ्रू आउट सिंध मैंने ये देखा कि हज़ारों की तादाद में जानवर सिर्फ बीमारी की वजह से मर गए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मच्छर थे। मच्छरों के स्प्रे का कोई बंदोबस्त नहीं था और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन जो बातचीत से जो अहम बात समझ आई लाशारी साहब, एक तरफ हमें बताया गया कि इतनी बड़ी तबाही का हमने पहले सामना नहीं किया था। बारिश 2010 में तो सैलाब आया था ऊपर से यहाँ, लेकिन ये शदीद बारिश के नतीजे में ये सैलाब की सूरत हाल हुई थी। तो हमारे अरबाब अख्तियार का ये क्लेम था कि चूँकि हम पहले से ऐसी तैयारी थी नहीं हमारी, ऐसी एक्सपीरियंस हमने पहले नहीं किया था, इसलिए जो है वो हम इसके लिए इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। जबकि वहाँ जाके लोगों से हमें पता ये चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी, पानी मैक्सिमम जगहों से निकाला जा सकता था। ये जो जागीरदार वडेरे जो हैं, जो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए ये सरकारी सतह पे जो सिम नाले, ये जो निकासी के रास्ते बने हुए, उसको बाकायदा ब्लॉक किया उन्होंने। और जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको करें, क्या ये तो नहीं कर सकते, तुम लोग ट्रैक्टर मंगाओ, कुछ और तरीके से करो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें रास्ता नहीं दे सकते कि यहाँ से आप पानी जो सरकारी निकासी का जो नाले का जो रास्ता है उसको हम नहीं खोलेंगे। तो एक तरफ मौसमी तब्दीली है, उसकी वजूहात पे आगे जाके हम बात करेंगे,
لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک طرف ہمیں موسمی تبدیلی سے مارا جا رہا ہے، دوسری طرف اس سے دگنا جو ہمارا مقامی جاگیردار وڈیرا ہے اپنی زمینوں کو اپنی لالچ میں اپنی بچانے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، اس نے جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو بے گھر کر دیا، اس کے جانور، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. یہ نقصان اس نوعیت کا نہیں ہوتا، جتنی گریوٹی اس کی آپ کو نظر آئی اتنا نہیں ہوتا اگر پانی نکالنے کا صرف جو راستے بنے ہوئے ہیں نکاسی کو اس کو ہی بحال کر دیا جاتا. سونے پہ سہاگا یہ کہ سندھ حکومت نے کوئی اس پہ اقدامات نہیں کیا. اور آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ان آبادیوں میں لے جاؤں گا، وہ لوگ مطلب کوئی ڈی سی تک نہیں آیا. ایک ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے، آپ کبھی میں آپ کو شیئر کروں، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈی سی بھی پوچھنے نہیں آیا آپ کس حال میں ہو، کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، آپ بھوکے ہو، ہم بیماری سے مر رہے ہیں، ہمارے علاج کے لیے کوئی نہیں پوچھنے آیا. عورتوں کی اتنی بری حالت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک طرف ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پدرشاہی بہت سخت ہے عورتوں کے حوالے سے معاشرہ، تو ایک کونے میں کنارے میں ان کے لیے پردہ لگا دیا گیا، وہ وہیں بند پڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوئی ولی صاحب بحالی کا انتظام نہیں کیا. اب تو حکومت کو یہ بہانہ نہیں کر سکتی نا کہ ہم تیار نہیں تھے، یہ پہلی مرتبہ اب تو ہو چکا. اب آگے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو حکومت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ رسپانڈ کرے گی؟ مجھے قطعی نہیں لگتا. جو حکومت کو اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. یعنی کہ سندھ نالے کھولنے کا انتظام، یہ جو مطلب راستے بند ہے، نکاسی کہاں کرنی چاہیے وہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. یہ تو لوگ بتا دیں گے آپ کو. نکاسی کہاں کرنی چاہیے یہ ایشو نہیں ہے، کرے گا کون. نکاسی کے راستوں کو کھولنے کا اختیار کس کے اوپر ہے، اور وہاں کون وہاں کے سیاست کو، ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے چونکہ پاکستان ایک سیمی کلونیل اور سیمی فیوڈل سوسائٹی ہے. یہاں پہ ایک طرف انگریزوں کا راج ہے، معیشت پہ ہمارے ان کا راج ہے، زمینوں پہ ہمارے جاگیرداروں کا راج ہے، اور ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ہمارا مزدور، ہاری اور کسان، خصوصاً عورتیں اس کے اثر کا شکار ہیں اور بھوک افلاس میں واپس آتے ہیں زندگی آپ کی گزار رہے طرف کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں انوائرمنٹ کیسے اس کی پرچار ہو رہی ہے، کیسے اس کی اویئرنیس ہو رہی ہے، اور ہم کہاں پر ہیں اس پہ آئیں گے. حاکم گل صاحب، اوہاں 2010 میں تھوڑی بند ٹٹو شکارپور کھان لاڑکانو کھان رائٹ جا سمورا ضلع ایون اجی جام شروع تائیں پانی جو پہتو. اساں یہ خبر تو پہنچی چکی ہی تو پانی جا لنگ جے اے قدرتی ایک تو انگریز دور میں وہ لنگ ہوا، ان کھان پوئی بھلا گھٹ میں گھٹ جے وری خبر نہ ہوئی 47 کھان پوئی وری 2010 تائیں ان وچ میں تھوڑی بند ٹٹو تو وہ سجا لنگن کی خبر تو پہنچی وئی تو کتنے زمین ہیٹھ آ کتنا قدرتی لنگ آ کتنے اصل چھا کرن کھپے. 2010 کھان 2022 تائیں وری 12 سالن جو وقت ہو، ان 12 سالن میں کا حکومت کا کچھ تعارق ورتو ہوئے تو جیکڈیں کا اڑی آفت بی ایندی جا 22 میں آئی تو وہی ساڳا علاقہ ناتھن شاہ کے اوہاں ॾिसो، दादू کے اوہاں ॾिसो، जाम شروع کے ॾिसो वरी भी पाणी खे सॼो खणी उतां सिंधु में जेको आहे उहो छोड़ करणु. पर इहे जेकॾहिं अॻु में क़दम खयां वञनि हा, इहे कट अचानक एमरजेंसी में लॻाया जेके विया उहे अॻुवाट जेकॾहिं बंदोबस्तु हुजनि हा त सम्झो पिया त एतिरो नुक़सानु न थिए हा. ॾिसो कमल साहब, गवर्नमेंट जी हुकूमत जी जेकॾहिं इन तरह जी स्ट्रेटजी हुजे हा त इन तरह जा नुक़सान थियनि ई कोन. तव्हां ॾिसो 2010 खां वठी 2014 ताईं मुसलसल ॿोॾियूं ईंदियूं रहियूं आहिनि. मिसाल 2010 जी ॿोॾी उहा तमामु वॾी ॿोॾी हुई ऐं एॾी ख़तरनाक ॿोॾी जंहिंमें लखनि जे तइदाद में नुक़सान थिया, माण्हू फोत थिया ऐं जानवर मरी विया, माण्हू बेघर थिया, इहे सभु शयूं हुयूं. हाणे दरिया जेके लंघ आहे, अच्छा पाणीअ जो वाधारो कीअं ईंदो आहे, छो ईंदो आहे, छाजे करे ईंदो आहे ऐं रस्तो छो मटींदो आहे, इन सबब हूंदा आहिनि. त दरिया जे जेके लंघ आहिनि, कुदरती जेके रस्ता आहिनि, उते असांजो जेको जागीरदार आहे उन कब्ज़ा करे उते पंहिंजा बंद अॾी छॾिया आहिनि, पंहिंजी ज़मीनुनि जे करे अॾी छॾिया आहिनि, जंहिंजे करे इहे नुक़सान घणा पिया थियनि. अच्छा उहे जागीरदार माण्हू कंहिंजा आहिनि, उहे जागीरदार आवाम जे नाले ते त खाइनि था, पर उहो माण्हू ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे त उहे माण्हू उन सरकार जा ई सिस्टम जा आहिनि, गवर्नमेंट जी आहिनि, उन्हनि जा ई उहे माण्हू आहिनि जेके उहे पंहिंजो कॾहिं बि इन तरह जे कम खे सिधाई न पिया ॾियनि. हाणे उन्हनि उहे छो चाहींदा त भई असां जेकॾहिं पंहिंजा ज़मीनूं बंद ख़तमु कंदासीं, ज़मीनूं ॿुॾी वेंदियूं, ज़मीनूं ख़तमु थी वेंदियूं.
हिननि माण्हुनि सां कहिड़ो असांजो तालुक़ु आहे? हिननि पंजाह ॻोठ ॿुॾे थो ख़ैर आहे, ख़ैर आहे, ग़रीब को मिस्किन को ॿुधनि था मसइलो त कोन्हे। ख़ैर आहे। अच्छा, 2010 में इहा वॾी महाॿोध आई, उन खां अलावा 2011 में आई, 2012 में आई, मुसलसल इहे ॿोधियूं ईंदियूं रहनि पियूं। गवर्नमेंट जे अंदरि इन्हनि खे इन शयुनि ते कंट्रोल करण लाइ उहे सभई शयूं मौजूदु आहिनि, पर उहे इख़्तियार पंहिंजा उहे इस्तेमालु न पई करे। इन करे न पई करे त उहे सभु शयूं पाण वटि रखनि पिया ऐं आवाम जे लाइ उन्हनि वटि का बि शइ कोन्हे, जिन करे हीअ नुक़सान थी रहिया आहिनि। गवर्नमेंट वटि स्टेट जी बिल्कुलु न हुजण जे बराबरि आहे। पैसा त लॻाइनि था। हाणे गुज़िरियल ॾींहुं मीडिया में अचे पियो त आबपाशी ते सिंधु हुकूमत को 9 अरब या 12 अरब ख़र्च कया आहिनि। किथे थिया आहिनि इहो अलॻि बहस आहे, पर पैसो त लॻे थो। पोइ उहो केॾे थो वञे, कंहिंजे खाते में थो वञे? जेकॾहिं 9, 10, 12 अरब जो ज़िक्र कजे त उहो जेकॾहिं 60% खनि ख़र्च थिया, 70%, त घटि में घटि तव्हांखे फील्ड में ग्राउंड ते काफ़ी शयूं नज़र अचनि। त पैसो त थिए थो, मतिलबु इहो बहानो न आहे त को असां वटि पैसो कोन्हे। जेको पैसो तव्हां कागज़नि में लिखो था उनजो 60% ख़र्च कयो, 70% त बि असांखे नज़र अचे का शइ। त इहो बहानो मज़बूत कोन्हे को हुकूमत वटि त असां वटि पैसो कोन्हे को। उहो त लॻे थो, उहो तव्हां कागज़नि में ख़र्च कयो था, पर को 60-70% लॻे। तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां मां, तव्हां ॾाढो हीउ अहम सुवालु कयो आहे। हीउ जून जो महीनो हले पियो न, ताज़ो हिकिड़ो आर्टिकल मूं पढ़ियो आहे, तव्हांजी नज़र मां शायदि बि गुज़रियो हुजे, त जून जे महीने में 11 महीननि जा पैसा तकड़ में पूरा कीअं कंदा, छो कया वेंदा आहिनि। ऐं उन ते पूरो हिकिड़ो आर्टिकल, ॾाढो मज़ेदार आर्टिकल हुयो। त हिकिड़ो अच्छा ख़ुदि त सरकार जा माण्हू 11 महीना इंतज़ारु कंदा आहिनि जून महीनो अचे त असां हिन में कमु कयूं। कमु उते थींदो आहे, उन वक़्तु इहो ख़्यालु न कंदा आहिनि त जिते असां कमु था कयूं ऐं जहिड़ो कमु कयूं पिया, इन जी ज़रूरत हिन इलाइक़े में, हिन ॻोठ में, हिन शहर में, हिन ज़िले में आहे या न आहे, बसि पैसो खपाइणो आहे, लेप्स न थी वञे। इहो ई सबबु आहे। पैसो मौजूदु हूंदो आहे, पाण वटि पियो हूंदो आहे, कमु न कंदा आहिनि, कागज़नि में खपी वेंदो आहे। जेको पैसो बचंदो आहे उहो वापसि वञण जे बजाए छा कंदा आहिनि, उहो रहियल कमु जून जे महीने में तकड़ करे कराए, ॿीहर ठाहिणो आहे ऐं उहो कमु बि जेको नाक़िस हूंदो आहे, मटीरियल इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, कंहिं कम जो न हूंदो आहे। राति जो कमु कंदा, सुबुह तव्हां ॾिसो रस्तो ठहियो पियो आहे, पेवर्स लॻा पिया आहिनि, हीउ बंदि ॿधो पियो आहे। इहे सभई शयूं उन्हनि जे मात ते थियनि पियूं। ऐं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि जेका 2010 वारी मां ॿोॾ वारी जेका तव्हां ॻाल्हि कई, उन में जेको हल आहे न, उहो मेन हल हिकु त वली भाई ॿुधायो तव्हांखे। उनजो मेन हल हिकिड़ो इहो आहे त तव्हां जेको निकाली सिस्टम आहे न, उनजो तव्हां उनखे पाइदार कयो, उनखे मज़बूत कयो। ॿियो ॻोठ आहिनि जेके, ख़ुशि असांजी आबादी कहिड़ी ख़तमु पई थिए, असांजी आबादी ते जेके हारी मज़दूर ॻोठनि जी आबादी इन्हनि जो नुक़सानु बर्दाश्त पई करे न, उन्हनि जे जेके ॻोठनि जा रस्ता आहिनि, उहे रस्ता बिल्कुलु हेठां ई थिया आहिनि। सही, तव्हां रस्ता पका करे मज़बूत कयो, वॾा कयो, त काफ़ी हद ताईं नुक़सानु जेके आहिनि उन्हनि जे उन्हनि में घटिताई अची सघे थी, पर इहो उन्हनि खां थिए कोन थो। सही, हाकिम साहब काफ़ी डिस्कस कयूं था, ज़ाहिर शुरूआत आहे, ब्रेक जो वक़्तु आहे। ब्रेक खां वापसि अची वली साहब खां बि ख़ासि तौर ते असां वटि सिंध में ऐं मुल्क में इन ते कमु केतिरो पियो थिए, ऐं हीअ जेके अचानक तब्दीलियूं अची वियूं आहिनि, गर्मियूं जल्दी अची थियूं वञनि, सर्दियूं जल्दी अची थियूं वञनि, इहे सभु शयूं जेके आहिनि असांजी ज़राअत ते केतिरो असरु छॾींदियूं, इन ते डिस्कस कयूं था। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठी वापसि अची ॻाल्हि ॿोली जो सिलसिलो जारी रखूं था। इंतिहाई अहम मौज़ू इन्वायरमेंट जो, मौसमी तब्दीलियुनि जो, असां केतिरा तयारु आहियूं, हुकूमत केतिरी तयारु आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोली जारी आहे। वठूं था नंढी भलीकार नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था। ऐं वली हैदर साहब असां वटि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जे हवाले सां काफ़ी कमु थियल आहे, काफ़ी जेको आहे सो उन ते गेस्ट स्पीकर तौरु रहिया आहिनि, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वली हैदर साहब, मौसमी तब्दीली हुई क्यों हो रही है? अगर कहीं ज़्यादा हो रही है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो अगर ज़्यादा हो रही है तो सबब क्या है, कैसे रोका जा सकता है? ये बड़े अहम सवाल है। ये तो की मुद्दा है कि ये हो क्यों रही है और इसका जिम्मेदार कौन। देखिए, जब से सनती इनकलाब आया, पहिया ईजाद हुआ है और पैदावार को बढ़ाने की बात हुई है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये हाइट पे उस वक्त आया जब फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो गया हमारी इंडस्ट्रियों में। मतलब डीज़ल, पेट्रोल, इस तरह की जो एनर्जी के सोर्सेज हैं,
اس کو جب انڈسٹریوں میں، ٹرانسپورٹیشن میں، جہاز میں، گاڑیوں میں جب یہ ایندھن استعمال شروع ہوا کارخانوں میں، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہوئی، اور دنیا رفتہ رفتہ جو ہے ماحولی تباہی کی طرف، ماحولیاتی تباہی کی طرف جانا شروع ہوئی. اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان جو ہے ماحولیاتی تباہی سے متاثرہ ملک میں ٹاپ 10 میں آتا ہے. صحیح ہے، کبھی 8ویں نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی 7ویں نمبر پہ ہوتا ہے، ٹاپ 10 میں ہے. ٹھیک ہے، ماحولیاتی تباہی سے متاثرہ ممالک میں. اور اسی ایک مثال آپ نے دیکھی پچھلے سال بارشوں اور سیلاب کی صورت میں. ٹھیک ہے، 2010 میں ہم نے دیکھی سپر فلڈ کی صورت میں، اور اس کے اثرات دیکھے. اربوں کی کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہوئیں، چاول کی، مکئی کی، سبزیوں کی، مختلف فصلیں ہماری تباہ ہو گئی. مزے کی بات ہے ہم دنیا کے 10 بڑے متاثرہ ملک میں ہیں کلائمیٹ کرائسس سے، جبکہ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے ماحول کو خراب کرنے میں 1% سے کم ہے، لیس دین 1%. یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. ایک طرف ہمیں ترقی یافتہ ممالک، صنعتی ممالک، سرمایہ دارانہ ممالک، خصوصاً امریکہ اور یورپ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیداواری نظام کو ایسا کریں کہ جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یا فوسل فیول ماحولیاتی تباہی والے جو گیسز ہیں وہ کم خارج ہوں. مثال کے طور پہ وہ آج کل ہماری مہم چل رہی ہے دہی انمول اثاثوں کو بچانے کی مہم، دودھ اور جانوروں کے حوالے سے. یہ نیا ایک ہم پہ گرین ریولوشن پہ ایک نیا کے بعد ایک نیا وار آ رہا ہے کہ دودھ ڈبے میں بند ہوگا، جانور جو ہے وہ ولایتی ہوگا. ہم صدیوں سے 5000 سال پرانی تاریخ ہے ہماری، آپ کو خود پتہ ہے یہی جانور ہیں، یہی تازہ دودھ ہے نکال رہے ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اب یہ منافع کی لالچ میں یہ کمپنیوں نے، اور یہ سرمایہ دار ممالک کمپنی آئی، آپ کو پتہ ایک نئی کمپنی آئی ہے جس کو اینگرو کو جس نے خریدا ہے، فریس لینڈ کمپنیاں، وہ کس کی ہے؟ ورلڈ بینک نے پیسے دیے، اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ورلڈ بینک کا، فریس لینڈ کمپنیاں کو جس نے اینگرو خریدا کہ آپ اینگرو خرید لیں. اور پاکستان میں دودھ کا جو نظام ہے وہ بہت دقیانوسی ہے، اس میں لوگوں تک وہ چیز نہیں مل رہی ہے صاف دودھ. آپ اس کے لیے وہاں پہ اقدامات کریں. اب پاکستان میں قانون سازی ہو گئی ہے، پنجاب میں اور سندھ میں پیور فوڈ لاء کے حوالے سے کھلا دودھ بیچ نہیں سکتے. کھلا دودھ جو ہے وہ مضر صحت ہے، اشتہارات آپ دیکھیں جو گاہے بگاہے آپ کو آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا عوام کو صاف دودھ دینے کے لیے یہ ہے یا کوئی اس کے پیچھے کچھ اور ایجنڈا ہے. ہم کہتے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کارپوریٹ ایجنڈا، کیونکہ اس دودھ کو پینے کے بعد ہزاروں سالوں سے، اور آج جو نسل میں اور آپ ہیں اور حکیم بھائی جیسے اور لوگ ہیں، ہم تو یہی کھلا دودھ پی کے بڑے ہوئے. ہمیں تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مضر صحت چیز نظر نہیں ہے. دودھ گوالا چوتا ہے، ہم اپنے محلوں سے لیتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں، ہم اس کو پی لیتے ہیں. دوسری طرف ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لائیو اسٹاک پروڈکشن کا سسٹم ہے جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ جو بھینسوں اور گائے کو جو پالنے کا طریقہ ہے نا اس سے بھی ماحولیات بہت خراب ہو رہی ہے. صحیح. اور اس سے جو گوبر نکلتا ہے اس کا میتھین گیس ماحولیات کے لیے بڑی تباہی. ہمارا سوال یہ ہے بھائی ہم گوبر سے میتھین نکلے یا ہماری انڈسٹری سے، لوکل انڈسٹری سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے، ہمارا تو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہی لیس دین 1% ہے. امریکہ کا 15 سے 17% ہے، وہاں ضرورت ہے، ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں کن کی کارخانے اور کن کے جہاز اور کن کے اسلحہ اور بارود، کن کے وار مشین جو ہے وہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ماحول کو تباہ کرنے والے گیسز کرتا ہے. پر کیپٹا انکم میں آپ دیکھیں گے امریکہ نمبر 1 ملک ہے. صحیح. آبادی کے تناسب سے دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے والا امریکہ نمبر 1 ملک ہے. ویسے آپ دیکھیں گے ٹن کے حساب سے تو وہ آپ کو چائنا نظر آتا ہے، لیکن چائنا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے. تو اب یہ انہوں نے ہمیں ایک نیا کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کو ایسے طریقے سے پالیں تاکہ وہ میتھین سے اس کو چارہ ایسا دیں، اس کو رکھیں ایسے کہ اس کو گوبر سے اس
मीथेन इतनी मिकदार में ना निकले। मतलब ये कि हम उनके ही सारी जितनी कमोडिटीज़ हैं, जितनी चीज़ें आती हैं वही खरीदें, उनके मर्ज़ी के मुताबिक सारा वो कुछ करें। हमारे पास देसी तरीके से जितने जानवर हैं, जितने दूध के वो तरीके हैं, जितने चारा है, वो हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करें। काशरी साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। ये जिस तरह से सब्ज़ इनकलाब में बीज आया, उसके साथ खाद आया, उसके साथ दवाइयाँ आई, पेस्टिसाइड आया, उसके साथ पूरा नहरी निज़ाम है, ये पूरा एक पैकेज है कि आपको वो या तो जानवर अमेरिका और यूरोप से आ रहे हैं, वहाँ से, हाँ, हमारे उसकी जानवर खुराक भी आएगी, क्रॉस कर, उसका खुराक भी आ रहा है, वांडा फिर के उनकी नाम से आप ट्रीटमेंट देख भी रहे आएगी। हैं, उसकी ट्रीटमेंट पूरा पैकेज है, कंपनियों के मुनाफे का पूरा एक पैकेज है। हमें क्या देते हैं, हम आपके यहाँ बेहतरी लाएंगे, आपकी आबादी को साफ दूध नहीं मिल रहा, हम साफ दूध देंगे। इस मुल्क में लोगों को साफ पानी मुयसर है, हम सब सिंध के हैं, आप जाएं हैदराबाद से आगे निकले, कराची शहर में देखें आप, क्या हमें साफ पानी मुयसर है? साफ पानी के लिए कभी कोई मुहिम चली, कोई आपने इश्तहार देखा किसी मेडिकल इदारे का? वो कोई कंपनी आई तो फिर उसी में भी आ जाएंगे, उसमें भी पूरा आ पैकेज जाएगा फिर। यानी कि मुनाफे की लालच में। और ये खुसूसन सरमायादाराना ममालिक की जो कंपनी वली साहब, हमें क्या करना चाहिए एग्रीकल्चर के हवाले से हम ये फेस कर सकें कि अर्ली हर सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम पूरे कोई दहाइयों से हम जो काश्तकारी करते थे, हमें पता होता था कि मौसम ये होनी है, इस तारीख से हमने ये जो है वो सीड करना है, इस तरह। अब वो चीज़ें नहीं रही, अब चेंज हो गया है काफ़ी कुछ। तो हमें हमारे किसान को कितना अवेयर होना चाहिए इस तब्दीली के हवाले से? देखें, ये सवाल है बहुत अहम। अवेयर हो के हम क्या कर सकते हैं? सवाल है कि ये पूरा मॉडल फ्रॉड है, मुनाफे की बुनियाद पे। ये सरमायादाराना चंद ममालिक जो हैं इसको अपने लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं सिचुएशन को। हमें इस पूरे निज़ाम को समझ के इसकी सियासत और मईशत को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान में, सब खुसूसन सिंध में, बड़े पैमाने पे हमें मुनसाफाना और मुसियाना बुनियादों पे ज़मीन की तकसीम करनी। सही। लैंड रिफॉर्म अगर हम करेंगे, इक्विटेबल एंड जस्ट इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी बेज़मीन हारियों के पास, औरतों के पास ज़मीनें नहीं होंगी, हमारी आबादी को खुशहाली नहीं मिल सकती। सही। क्योंकि सिर्फ आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान का डेटा है, हुकूमत पाकिस्तान का, 5% लोग 64% ज़मीन के मालिक हैं इस मुल्क के। ठीक है, सिर्फ 5% लोग 64% ज़मीन के मालिक हैं। आप अंदाज़ा करें कितने बड़े पैमाने पे लैंड कॉन्सेंट्रेशन इस मुल्क में है। ठीक है, जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे मसला ठीक नहीं होगा। फिर ये जो हमारी रियासत कंपनियों के और आलमी सरमायादार ममालिक के दबाव में पॉलिसियाँ बनाती हैं, मिसाल के तौर पे प्योर फूड लॉ जैसे लॉ, मिसाल के तौर पे सीड एक्ट जैसा लॉ, मिसाल के तौर पे ये प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट, इस तरह के जो कवानीन हैं जो हमारे दही आबादियों, आप किसानों का सवाल कर रहे थे, जो किसानों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है, जो वसाइल उनके अख्तियार में होना चाहिए, जो वसाइल उनके कंट्रोल में होना चाहिए, उन वसाइल को हम अपने हाथों से अपनी पॉलिसी बनाकर गैर मुल्की कंपनियों के हवाले कर दें। इस वाले जो सिलसिले की पॉलिसी है, हुकूमत को इसको यकसर नज़रअंदाज कर रहा है। हाकिम साहब, असांखे आबादी जेका वधे पई, ज़मीन घटि थिए थी, ज़मीन सोसाइटियूं ठहंदी थी वञनि, ज़रई ज़मीन जेका आहे उहा सोसाइटियुनि में वञे थी, ज़मीन घटि थींदी पई वञे, आबादी वधंदी थी वञे। आबादी खे मुंहुं ॾियण लाइ असांखे फी एकड़ पैदावार बि त वधाइणी आहे न, उन हवाले सां असांखे छा करणु खपे? ज़ाहिर आहे त असां उन्हनि पुराणनि तरीक़नि ते त न वेंदासीं न, त जॾहिं कणिक जेका आहे 15 मण 20 मण जो फी एकड़ हुई, हाणे 40 50 60 मण सारियूं असांखे ईअं ई खीर जेकॾहिं का ढगी का में 5 किलो ॾींदी त असांखे उनखे 7 किलो ताईं 8 किलो ताईं खणी वञिणो आहे। इन शइ खे बि त ॾिसणो आहे न, कंपनियूं इन मां त फ़ाइदो वठनि थियूं त तव्हांजी जेका प्रोडक्शन आहे उहा वधंदी, हाइब्रिड बीज जेके अचनि था इन जे करे त उनजी प्रोडक्शन वधे थी, त इन जे करे असांखे इन तरफ़ त वञिणो पवंदो न, त असांजी प्रोडक्शन वधणु खपे। इन जे लाइ असांखे हारी खे, ज़मींदार खे उन जे लाइ तयारी त करणी पवंदी न। इन जो इससे पहले अगर हाकिम साहब के बाद मुझे भी मौका दी गई इस मौके पे मैं भी बात करना। अच्छा, इन जो साईं सोलो जवाबु आहे, इन जो सोलो हल आहे। असां वटि पाकिस्तान में ख़ुसूसन सिंध में ज़मीन जी का किलत कोन्हे, का कमी कोन्हे, का खोट कोन्हे, ऐं उहे ज़मीनूं जेके आहिनि असांजूं पाणी मसला आहिनि, ॿियूं शयूं आहिनि, बहरहाल उहे तमामु घणी ज़मीनूं जेके आहिनि लखें तइदाद में असांजे जागीरदार वटि कब्ज़े में थियल आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजी ज़मीनूं कोन्हनि के उहे। असांजो पहिरियों ई मक़सदु इहो आहे ख़ुसूसन पाकिस्तान किसान मज़दूर तरीक़े जो, त उहे ज़मीनूं जेके आहिनि, हा, उहे उन्हनि खां वठी करे
तव्हां इंसाफ़ जे मुनसिफ़ाने तौर ते बराबरि बुनियाद ते उनखे ॾियो न, ज़मीन त पई आहे ऐं असां वटि प्रोडक्शन उहा अची वेंदी, जेकॾहिं उहे हारी उहे ज़मीनूं उनखे मिली वेंदियूं, उन्हनि में उहे ज़मीन कंदा प्रोडक्शन उहा अची वेंदी असांखे। इहो त हिकिड़ी गेम आहे सिधी सही न, ज़मीनूं असांजे माण्हू खे ॾियनि कोन था, ज़मीनूं जेके कब्ज़े में कयूं वेठा आहिनि असांजे हारीअ खे मज़दूर खे मिलनि कोन थियूं, ऐं उबतो असांखे इन में फसाए वञे थो त प्रोडक्शन असांखे घटि थिए पई, आबादी वधे पई, इन लाइ असांखे हीअ शयूं इस्तेमालु करणी पवंदी। इहो हिकिड़ो फ्रॉड आहे, इहा हिकिड़ी गेम आहे जेका असां सां खेॾी पई वञे। उसूली तौर ते हुजणी ई घुरिजे, जेके बि जागीरदार वटि ज़मीनूं आहिनि, जेके उन्हनि सवेरे जेके ॻाल्हि कई, जेके अंग्रेज़नि उन्हनि खे उहे ज़मीनूं ॾिनियूं, उन्हनि खां उहे ज़मीनूं खसे करे मुनसिफ़ा तौर ते हारनि में विराए वञे, कंहिं बि क़िस्म जी का खोट न थींदी, कंहिं बि क़िस्म जी का किलत न थींदी। पाणी जा मसइला इहे जेके मसइला आहिनि इहे बि ज़रूरु आहिनि, इहे बि लागू आहिनि, पर बुनियादी मसइलो कहिड़ो आहे त ज़मीन त हुजे जिते का शइ थिए। मिसाल तौर ते सवेरे जेका ॻाल्हि तव्हां बोल थी वई, हिकु त इहो, उनखां पोइ असांखे मुंहुं ॾियण जे लाइ असांखे छा करिणो घुरिजे? असांखे जेके असां सब्ज़ निकलाब खां पोइ जेके पंहिंजा देसी ॿिज आहे, जेके जिन्सूं असां पंहिंजी विञाए चुकासीं, उहे तरीक़ेकार सां विञाए चुकासीं, महिनत विञाए चुकासीं, असांखे ॿिज खे बि त बचाइणो आहे न। मुक़ाबिलो ॾियण लाइ उन्हनि असांखे जवाबु हिकिड़ो ॾियणो आहे त असांखे ॿिज बि बचाइणो आहे, पर ॿिज बि बचाइण खां पोइ असां वटि जेकॾहिं ज़मीन हूंदी उन में कंदासीं, ऐं ज़मीन उहे हिन वक़्तु उन्हनि जे कब्ज़े में आहे, ऐं उहे कब्ज़े वारा उन्हनि जा ई सथारी आहिनि जेके हिन दुनिया ते कंट्रोल ऐं कब्ज़ो करे वेठा आहिनि। ये जो सवाल है ना बहुत अहम है, और ये एक शराब है ये सवाल कि आबादी बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी है, तो पैदावार तो बढ़ाना है, कोई शक नहीं इसमें, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल है जिससे पैदावार बढ़े और लोग बेरोज़गार ना हो, लोगों की ज़मीनें ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो? आज सारा आपने सवाल माहौलियाती तब्दीली पे रखा, ये क्यों हम ये इतना बड़ा मौजू बन गया आज? इसलिए बन गया है कि हमने प्रोडक्शन के चक्कर में मशीनी ज़राअत ऐसी की है सही, जिसके नतीजे में माहौल हमारा ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें पायदार ज़राअत चाहिए, हमें कि खुराक की खुदमुख्तारी वाला नज़रिया चाहिए। वो ज़राअत चाहे उससे प्रोडक्शन बढ़े लेकिन उससे माहौल ख़राब ना हो, सही, उससे प्रोडक्शन बढ़े उससे बेरोज़गारी ना हो। लेकिन जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ 22-23 करोड़ आबादी है, आप मशीनें ला के रख देते हैं और दूसरी एक तरफ दही आबादी खेतों से बहुत बड़ी तादाद में जो देहात में हाथ से काम करने वाला मैनुअल मजदूर है और किसान है वो बेरोजगार होकर शहरों की तरफ आता है। शहर में इंडस्ट्रियाँ नहीं चल रही आपको पता है, कारखाने बंद हो रहे हैं, यहाँ से कारखाने उठ के फैसलाबाद में अब बिजली और टैक्सों का मसला, अब इस मुल्क से बाहर जाके अब हमारे सरमायाकारों को जाके अपनी सरमायाकारी करनी। तो हमें मुल्क की ज़रूरत को सामने रखते हुए भेड़ चाल नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इल्म और अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो साइंस और टेक्नोलॉजी जो लाखों को बेरोज़गार कर दे और लाखों को बेघर कर दे, नकल मकानी करने पे मजबूर कर दे, क्या हमें वो चाहिए? और दूसरी तरफ हमें मोहताज बना दे एलियन टेक्नोलॉजी की। अब आप जैसे मैं आपको बार बार मिसाल दे रहा हूँ दूध की, खुले दूध और डब्बे वाला दूध। और डब्बे वाला दूध के क्या कहते हैं कि उसकी क्या खासियत है? उसके अंदर उसको एक ख़ास दर्जे हरारत पे गर्म करते हैं, उसको कहते हैं पेस्चराइजेशन। एक ख़ास हीट पे, दर्जे हरारत पे उसको गर्म करते हैं, उसके नतीजे में उनके ख्याल से सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसलिए आप डब्बे में रखें और उसके बाद उसको पिए तो सेहत के लिए ठीक। तो ये क्या हमारा किसान उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का अहल है? क्या हमारा किसान उसको अफोर्ड कर सकता है? क्या हमारी रियासत ने 100% तालीम दे दी है इस मुल्क में? क्या हमारी रियासत ने इस मुल्क में इतना शऊर बढ़ा दिया है कि लोग इसके इस तरफ आएंगे और अपने नुकसान को नहीं देखेंगे? ये सिर्फ पैदावार का सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि मुनाफे वालेदार कंपनियों का रास्ता हमवार किया जा सके। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस साल भी पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक गंदम पैदा हुई है। सही, गो कि हमने फ्लड और हेवी रेन फेस किया है, ठीक है। आप इसका मतलब क्या है? पैदावार इशू नहीं है सर, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। आपने पानी की बात की, आप मुझे बताएं किस वडेरे के ज़मीन पे पानी नहीं आता? किस वडेरे ने, मतलब ये जितने आप राइस मिलें देखें, पेट्रोल पंप देखें और कारखाने देखें, और ये जितने बड़े जागीरदार हैं, ये इंडस्ट्रियां भी उन्हीं की। तो अगर उन ज़मीनों से उनकी पैदावार नहीं आ रही तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
टैक्स भी नहीं देते ये, और इनके वसाइल में अरबा अरबा रुपए रोज बरोज साल ब साल इजाफा होता जा रहा है। वो हारी जो उनकी ज़मीन पे काम करता है वो भूखे मर रहा है और कर्जी हुआ है। तो सवाल ये है कि ये आबादी का जो हमें एक झांसे में फंसा के टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इसलिए कि मुनाफा और कंपनियों का रास्ता हमवार किया जा सके। पैदावार का इशू नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। जब टेल पे पानी नहीं आता, सारा पानी ऊपर का जमींदार जागीरदार खा लेता है। मैं एक दफ़ा एक टंडो मोहम्मद खान के एक गांव में था, नहर गुजर रही थी उस गांव के बीच से। मैंने पूछा ये ज़मीनें खुश्क क्यों हैं? उसने कहा पानी नहीं है। मैंने बोला ये तो नहर गुजरी। बोला वो फला वडेरे का कि ज़मीनों के लिए नहर, उनकी ज़मीनों से गुजर रहा है। तो इशू पानी नहीं है, पानी तो है, पानी की रसाई पर अख्तियार किसका है, पानी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाकिम साहब प्रोग्राम जे आख़िर में आयूं, मुख़्तसरन ॿुधाइजो माहौलियाती तब्दीली हक़ीक़त आहे, उनखे मुंहुं ॾियण जे हवाले सां जीअं ज़िक्र थियो असांखे लालच ॾेखारे, असांजा मुख़्तलिफ़ ॿिया इशू ॾसे, असांखे कंपनियुनि तरफ़ असांखे राग़िब कयो पियो वञे जिथे असुलु मसइलो आहे होॾे। पर असांखे बि कुझु क़दम त खणणा पवंदा न उन हवाले सां। असांखे उहे कहिड़ा क़दम हुकूमत खे असांजे आबादगार खे खणणु खपनि जो असां घटि में घटि इहे तब्दीलियूं जेके उन्हनि खे मुंहुं ॾेई सघूं? ॾिसो साईं, सिधी सिधी ॿ ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांजे इन्वायरमेंट, असांजी मौसमी तब्दीली आहे जेके ख़ासि तौरु नुक़सान थींदा आहिनि, उहे ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो ही इंडस्ट्री जेका ॻाल्हि थी वई, सर इंडस्ट्रियूं आहिनि जेके तमामु घणी वधी वियूं आहिनि ऐं दुनिया लेवल जो मसइलो आहे। ॿियो आहे ॿेलनि जी कटाई ऐं जंगलनि जी कटाई, उहो असां वटि आहे कोन। छाकाणि कार्बन ऑक्साइड जेका थींदी आहे, जेका असांजे हिन वायुमंडल खे, असांजे समाज खे, असांजे मुआशिरे खे, असांजे हिन सूरत हाल खे ख़राबु कंदी आहे, उनखे रोकण जे लाइ उहे वण हूंदा आहिनि। हाणे वणनि जी असां वटि जेका आहिनि उहे कटाई कयूं आहिनि या कब्ज़ा करे उन्हनि खे ख़तमु कयो आहे। हिकु जेकर तव्हां इंडस्ट्रियूं लॻायो था, तव्हां माहौल खे ख़राबु करण वारियूं शयूं ॾियो था, त उनखे बचाइण लाइ तव्हां वण त लॻायो न, ॿेला त बचायो न। उन इहो इन जो वाहिद हल इहो आहे, हिकु पाइदार ज़रात कयो। छो त तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियां, असांजी ज़रात जेकॾहिं ठीकु थी वञे न, ज़रात में जेकॾहिं ज़र, DAP, यूरिया दवा इस्तेमालु नथी कई वञे त असांजे माहौल में तमामु घणी बहितरी अची वेंदी। हिकु त हल इहो आहे। ॿियो हल इहो आहे, जेके ॿेला आहिनि उन ॿेलनि खे बहाल करणो पवंदो, ॿेला तव्हांखे वधाइणा पवंदा, वण तव्हांखे पोखणा पवंदा। इन्हनि सां ई ये जेके नुकसान वाली शयूं हैं घट सकें। वली साहब बिल्कुल आखिर में ये इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से, मशीन की वजह से इंडस्ट्री के जो नुकसान आते हैं, ये गैस निकलने, इसके लिए भी तो एक तरीक़ेकार था ना कि भाई इस तरह आपको ये लगाना है जैसे ये माहौल दोस्त हो। अगर उस पर भी अमल होता तो हम कम से कम इतना आगे नहीं होते या इस तरह के हालात नहीं होते। देखें राशरी भाई, बात समझने की है, ये बात आपकी ठीक है, उसूली तौर पे मैं इस बात को मानता हूँ कि SOPs हैं इंडस्ट्री के कि उनको किस तरह से चिमनियाँ रखनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम से कम मुज़ीर सेहत गैस जो है उस कारखाने से खारिज हो। ये बिल्कुल है, उस पे वो होना चाहिए जो है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि जितनी बड़ी तबाही का हम सामना कर रहे हैं उतना हमारा हिस्सा नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम बाहर के बोझ को सह रहे हैं। जब तक वो अब हम अपने कमरे से पानी निकालते रहें और बाहर से पानी आता रहे, आप क्या करेंगे? आप जिंदगी भर पानी निकालने में लगे रहेंगे। जब तक इसके सोर्स को, कोर को नहीं हम हिट करेंगे, जो कि सरमायादार ममालिक, खुसूसन आप मुझे बताएं 10 बड़ी कंपनियां किसकी हैं? एग्रीकल्चर की, सीड की, ये सारी सरमायादार बड़े मुल्कों की हैं। तो जो अय्याशी कर रहे हैं, जो मुनाफा उठा रहे हैं, जो हम तबाही का शिकार हैं, वो तबाह कर रहे हैं, हमारी तबाही के नतीजे में वो अय्याशी कर रहे हैं। इस मॉडल को, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आवाम यकजा नहीं होगी। मजदूर, किसान, आप जैसे सहाफ़ी दोस्त, माशरे का सारा तबका, सिविल सोसाइटी, पूरा किसान मजदूर मिलकर अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, और इसका जो असल हल है ये कि ये जो ज़िम्मेदार हैं, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ है, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने तारीख़ में जो ज़्यादा ज़िम्मेदार है माहौल को तबाह करने का, खुसूसन ये सब बड़े सरमायादार ममालिक, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है खमियाजा जो हम भुगत रहे हैं उसको हमारे नुकसानात का इजाला करें ममालिक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो तबाही वाले मॉडल हैं ना तरक्की के और इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इसको हमें बदलना है। इसको बगैर बदले एक ऐसा प्रोडक्शन मॉडल जिसमें आवाम मुतमईन नज़र हो, मुनाफा मुतमईन नज़र हो, किसान की भलाई मुतमईन नज़र हो,
कंपनियों की भलाई मुत में नज़र ना हो। रियासत को इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा और प्रेशराइज करना पड़ेगा आलमी इदारों को और सरमायादार ममालिक को कि हमारे मुल्क का ख्याल करें, वरना आपके करने से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, वरना हमारी अवामी मोबिलाइजेशन जो है, अवामी मुजाहमत जो है, कोई भी तब्दीली लाने के लिए आपको पता है बहुत अहम किरदार अदा होगा। और दुनिया के ममालिक में आवाम खड़ी हो रही है इसके खिलाफ और इसके खिलाफ जद्दोजहद। बड़ी मेहरबानी वली साहब, हाकिम साहब, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी। इंतहाई अहम मौज़ू ऐं अॼु जे इन प्रोग्राम जी जेका लाइन चइजे त दुनिया में असां टॉप 10 में ज़रूरु आहियूं मौसमी तब्दीलियुनि जी तबाहियुनि जे हवाले सां, लेकिन असांजो उन में हिसो जेको आहे उहो 1% आहे, 1% खां बि घटि आहे। त उनजे करे जेके अरबाब अख्तियार आहिनि, वसवार आहिनि, इन पॉइंट ते ॾिसनि त असांजो हिसो केतिरो आहे उनखे ख़राबु करण में। यकीननि असांखे समूरी SOPs ते अमल करणु खपे ऐं ॿेलनि जी जेका ॻाल्हि थी, इंडस्ट्री जी जेका ॻाल्हि थी, पर ही आलमी सरमाएदार कंपनियूं जेके आहिनि उन्हनि खे राज़ी रखण जे लाइ कंहिं इंसान जी लॾ पलाण ते, कंहिं इंसान गुरबत खां हेठि जेके अॻे ई माण्हू गुज़ारनि पिया, उन्हनि जे मौत, उन्हनि जे मरण, उन्हनि जे उन सूरत ते घटि में घटि अहिड़ो कानून जेको आहे न जोड़ियो वञे जो उहे ख़ुशि थियनि। असांखे भली क़ीमत केतिरी बि हुजे जेका उहा अदा करणी पए, इन खे नज़र में रखिणो पवंदो। असांखे पंहिंजे हारियुनि खे, मज़दूरनि खे, असांजे पंहिंजे अवाम खे नज़र में रखी उहे कानून जोड़िया वञनि जेके हारी दोस्त हुजनि, मज़दूर दोस्त हुजनि, मुल्क दोस्त हुजनि, तॾहिं ई असांजो मुल्क तरक़ी करे सघंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो। मेज़बान कमाल लाशरी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।